माता दी दोस्तों, सभी का स्वागत है अपने चैनल फन भी फूड भी। आप सब भी एक बार मेरे साथ जयकारा लगाइए। जय माँ शेरों वाली की जय। आज के इस वीडियो में चलिए माता रानी से जुड़ी कुछ बातें करते हैं, क्योंकि कल तो नवमी हो जाएगी और कल ही हवन भी है। कन्या भोज हवन कल यानी कि 12 तारीख को ही इस बार करनी है हम लोगों को। तो उससे पहले आज फिर एक बार माता रानी से जुड़ी कुछ बातें कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में बात करते हैं ये जो जवारे उगे हैं इनके बारे में, कि इसकी आप इसे कैसे उगाएं, इसकी देखभाल कैसे करें, और इसमें जब आप कलश रखते हैं तब किन किन कठिनाइयों को अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि कल तो सब नवमी हो जाएगी, हवन हो जाएगा, कन्या पूजन हो जाएगा, तो उसके बाद बात नहीं हो पाएगी। फिर कल बहुत मुझे भी काम है, तो आज ही बात कर लेते हैं। तो देखिए, जवारे बोने के लिए आप ऐसे कोई भी मिट्टी का पात्र ले लीजिए और आप साफ़ और स्वच्छ जगह से मिट्टी ले सकते हैं। मिट्टी मतलब कि आप अपने गार्डन से ले सकते हैं, आप अपने अगल बगल से जहाँ साफ़ सुथरे मतलब जगह है वहाँ से ले सकते हैं, और अपने खेत से मिट्टी ला सकते हैं। थोड़ी सी मिट्टी ला दें, और इसमें कोई टेक्निक नहीं है, बस आपके पास जौ है वो बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। आप बीज के लिए अच्छे जौ का इस्तेमाल करें, और इसमें मिट्टी जब आप डाल देते हैं तो मिट्टी को बिल्कुल थोड़ा सा हाथ से उसमें मतलब ऐसे उसको सही कर लें। मतलब उसमें जैसे जो थक्के थक्के बना रहता है, ऐसे जमी हुई मिट्टी नहीं होनी चाहिए। उसको आप एक बराबर कर लें, और जब भी आप डालेंगे तो कम से कम 3 लेयर में आप करके जौ को ज़रूर बोइए, जौ उगाइए। क्योंकि ऐसा करने के पीछे भी उद्देश्य है, जो कि हम जब ये कलश रखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। क्योंकि हमारे घर में कोई ना कोई छोटा मोटा घरेलू जानवर आ ही जाता है, जैसे चूहा हो, कोई भी जानवर। तो अगर ऊपर ऊपर ही आप डाल देंगे सारे जौ, तो वो फिर खा के चला जाएगा, और फिर आप सोचते रह जाएंगे कि मेरे जवारे क्यों नहीं उग रहे हैं। क्योंकि मेरे साथ भी कई बार हुआ है, और अभी इस बार भी था, तो थोड़ा बहुत तो खाया गया था किसी जानवर के द्वारा, पर उतना नहीं खाया गया था। तो मैं हमेशा 3 लेयर में ही जवारे बोती हूँ। 3 लेयर में बोने का है कि एक लेयर बोने के बाद फिर मैं मिट्टी डाल देती हूँ, फिर मैं जवारे डालती हूँ, और फिर मिट्टी डाल देती हूँ, और जो ऊपर भी डालती हूँ उस पर भी थोड़ी सी मिट्टी डाल देती हूँ। इस तरह से होता है कि अगर कोई जानवर आपके ऊपर से खा भी जाए, क्योंकि घर में तो जो घरेलू छोटे मोटे जानवर आ ही जाते हैं, तो आप के फिर भी नीचे वाले जो 2 लेयर है उससे बच जाए, और उससे इस तरीके से माता रानी का जो आशीर्वाद है आपको जवारे के रूप में मिले। और देखिए कितने खेल करके मेरे छोटे से ही पात्र है मिट्टी का, उसमें इतने अच्छे तरीके से माता जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। और तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इन बातों का, कुछ बातों का ध्यान रखें, जिसका मैं जब करती हूँ तो इसका सामना की हूँ, तो चीज़ें मैं आपको भी बता देना चाहती हूँ। तो इस तरीके से जो 2 लेयर नीचे की रहती हैं उस पर अगर आप मिट्टी डाल देते हैं तो उसको कोई जानवर नहीं आपको खा सकता है। तो इस तरीके से कम 3 लेयर में तो आप जौ को डालिए ही। और जब भी आप डालें तो थोड़ी थोड़ी, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो थोड़े अगल बगल से इसमें पानी भी डालते रहेंगे। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से एकदम मतलब लग रहा है जितने में हमने डाला है इसमें जौ उससे कहीं दुगुना तिगुना इसमें जवारे उगे हुए हैं। तो आपके भी जवारे ऐसे ही खिल के और इस तरीके से उगेंगे, आपको माता का आशीर्वाद मिलेगा। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से डालें। मैंने कोई भी रात भर भिगोया नहीं था इन जवारों को,
और बिल्कुल उसी तरीके से डाल दिया है। हाँ, एक बात और आप ध्यान रखें कि जब आप इस पर कलश स्थापित करते हैं तो कलश को थोड़ा सा हल्के हाथों से प्रेस कर दें, क्योंकि जब मिट्टी बैठती है, पानी आप डालते हैं तो मिट्टी बैठती है तो थोड़ा सा आपका कलश इधर उधर थोड़ा खिसक जाता है। तो आप उस बातों का ध्यान दीजिए। हमने तो किया था, फिर भी जब जो नीचे से भी निकलता है तो थोड़ा बहुत कलश अपने आप ही खिसक थोड़ा जाता है, तो उसकी कोई बात नहीं है। फिर भी आप पूरे भक्ति से अपना जो भी पूजा पाठ है करते रहें, और सारी चीज़ें तो माता रानी खुद ही संभाल लेती हैं। यह तो आप बिना कभी कम जवारे उगते हैं तो भी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना पूजा पाठ करते रहें। मन में किसी भी तरीके की चीज़ें नहीं लानी चाहिए। अपनी पूजा पे आप विश्वास रखें, आप माता रानी पे विश्वास रखें, और अपने पूजा को इस तरीके से 9 दिन की उपासना को आप बिल्कुल पूरे भक्ति भाव से करते रहें। और इसीलिए तो और चीज़ों को संभालने के लिए तो खुद ही माता रानी हैं। तो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। तो माता को आप हमेशा प्रणाम करें और माता पे भरोसा रखें। आपके हर कार्य को पूरा करने वाले, हर कार्यों को करने वाले आपके जीवन में माता रानी ही हैं, और माता रानी पे आप भरोसा रखें और अपने जवारे को लेकर के बिल्कुल सशंकित न रहें, और कुछ बातों का बस आप ध्यान दें तो इस तरीके से आपको माता का प्रसाद मिलेगा। और इसमें मैंने कोई भी टेक्निक नहीं की है, ना रात भर भिगाया है। फिर भी देखिए कितने अच्छे तरीके से छोटे से, बिल्कुल छोटे से पात्र में मेरे इस बार के जवारे मैंने बोए हैं। तो इतना माता रानी का आशीर्वाद ही है कि इतने तरीके से इसमें उगे हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है जितना मैंने बीज डाला उससे कहीं ज़्यादा ही ये जवारे मुझे दिख रहे हैं। तो आप सब भी बिल्कुल जो भी काम करें उसमें कोई भी संशय न रखें और पूरे भक्ति भाव से करें। थोड़ी बहुत चीज़ें तो सभी के साथ होती रहती है पूजा पाठ में, तो उसको मन से निकाल दें और आप माता रानी पे बिल्कुल विश्वास बनाए रखें। और इस तरीके से मेरी भी 9 दिन की यात्रा कल पूरी हो जाएगी। और कल करने के बाद 10वीं में ही पारण है इस बार। लेकिन अभी मुझे पंडित जी से क्लियर ही करना है कि आखिर वो एग्जैक्ट टाइम कौन सा है पारण करने का। तो हम लोग पारण करेंगे लगभग इस तरीके से। मैंने माता की चौकी बैठाई है, माता रानी का यहाँ के साथ यहाँ पे अखंड दीप भी जल रहा है। और पूरे भक्ति भाव से इन सब चीज़ों को जैसे मैं करती हूँ वैसे आप सब भी करें। थोड़ी बहुत जीवन में जैसे परेशानियाँ आती हैं तो पूजा आप कोई भी काम करने जाते हैं थोड़ी बहुत तो समस्या आती है, कठिनाई आती है, तो उसको मन में न रखते हुए आप बिल्कुल श्रद्धा भाव से अपनी सेवा अनुरत करते रहिए और माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो बोलिए सच्चे दरबार की जय, माँ दुर्गा जी की जय। और इसी के साथ हम अपना वीडियो बंद करते हैं अब, और समझते हैं कि इस वीडियो के बाद आपके मन में भी कोई संशय नहीं रहेगा, ना जवारे बोने को लेकर के, ना जवारे उगने को लेकर के। और इस तरीके से आप अपने जवारे ज़रूर नवरात्रि में अगर बोते हैं तो जो कठिनाई आई है मैंने आप सबसे शेयर ही की है। और जो लोग नहीं करते हैं आप सब भी करें, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपकी भक्ति भावना होनी चाहिए और ज़्यादा बातों को मन में विचार के रूप में नहीं लाना चाहिए, न ज़्यादा संशय को अपने मन में लाना चाहिए। और पूरे भक्ति भाव से एक दृढ़ संकल्प से आप अपनी पूजा पाठ करते रहें। और माता रानी तो आपका जितना ज्ञान है आप उस हिसाब से करिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कभी कम ज़्यादा हो तो भी कोई बात नहीं है। माँ दुर्गा हम सबकी माता ही हैं और माता का तो सदैव अपने बच्चों पे आशीर्वाद बना ही रहेगा। तो इसी कामना के साथ अब मैं आप सबसे इस वीडियो में आप सबसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं वीडियो बंद करती हूँ।